Today, our subtopic is female reproductive system. This is the diagram of female reproductive system, and this part is under how do organisms reproduce. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं स्त्री प्रजनन अंग या संस्था भी कह सकते हैं, स्त्री प्रजनन संस्था या स्त्री प्रजनन अंग. When we see the female reproductive system compared to male reproductive system, देखिए male reproductive system is located outside the abdominal cavity, correct? So this female reproductive system, what about the female reproductive system? Inside the abdominal cavity. Female reproductive system is having internal organs and external organs also. That is called internal genitalia and external genitalia. At first we will see the internal genitalia, that is important for the production of the gametes and hormones. So starting from the first part, that is ovary. Just like we have seen in the male reproductive system, testes are present and that are present in pair. Pair में रहते हैं ना testes. At the same way, in female reproductive system, ovaries are present. तो हमने देखे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ovaries are the primary sex organ. And what is the function of ovary? They produce the ova or eggs. Yes. And also the female sex hormone, that is called estrogen. What is the function of ova or eggs? All of you know. That is for fertilization, embryo development. And estrogen hormone also we have seen. The changes in the girls during puberty changes, no, we have seen yesterday. That is due to which hormone? Estrogen. These both eggs, ova or estrogen produced by the ovary. All of you getting this ovary oval shaped structure. And this ovary is attached to uterus. All of you getting this connection? This both ovaries are attached to which part? Uterus. Or we can say in Marathi, in Hindi, what? Garbhashay. So see here, this ovary produces thousands of eggs at the time of birth. बर्थ के समय ओवरी में कितने एग्स प्रेजेंट रहते हैं? थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रेजेंट रहते हैं. लेकिन फीमेल के लाइफ टाइम में ये सभी एग्स मैच्योर होते हैं क्या? नहीं. एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसमें से कुछ एग्स मैच्योर होने लगते हैं और हर मंथ, एवरी मंथ एक ओवरी एक एग्स रिलीज करते हैं मैच्योर होने के बाद. ऑल ऑफ यू गेटिंग? व्हेन द एग्स इज रिलीज बाय द ओवरी, जब एग्स ओवरी से रिलीज होते हैं तो कौन से पार्ट में आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? सी हियर, व्हेन द एग्स इज रिलीज बाय द ओवरी, दैट कम्स इन द fallopian tube. All of you getting this tube? This is the 10 to 12 centimeter long tube that is called the fallopian tube. इस fallopian tube में एग्स आते हैं. एक ही एग्स आएगा. एक मंथ में राइट ओवरी से आया तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट ओवरी से आएगा. और यहाँ एग्स आने के बाद में वॉट एवर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्ट के समय जो भी सीमन पास होता है तो वजाइना से, सर्विक्स से, यूटेरस से जो सीमन में जो स्पर्म रहते हैं वो स्पर्म फॉलोपियन ट्यूब में आते हैं. और जो कैपेबल स्पर्म है, जो स्पीडीली जो रन करता है ना, जो आगे रहता है और जो हेल्दी रहता है स्पर्म, वो
एग्स को फर्टिलाइज करेगा। इधर एग्स ओवा स्पर्म फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में, और इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनने के बाद में यहां से वो जाइगोट कहाँ ट्रांसफर होता है, यूटेरस में या ओम में, और यूटेरस की जो इनर लाइनिंग है वहां उसका इम्प्लांटेशन होता है। जैसे कि कोई पौधा है छोटा या कोई सीड है, हम सॉइल में सो करते हैं, उसी तरह से ये जाइगोट क्लीवेज स्टेज में ओके कहाँ आता है, यूटेरस में, और उसके इनर लाइनिंग में उसका इम्प्लांटेशन होता है। इनर लाइनिंग को यूटेरस का भी 3 लेयर रहते हैं, जैसे कि आउटर लेयर जो यूटेरस का रहता है पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम, और इनर लेयर कौन सा, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है। और हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, उसमें जो थिकनेस कम होता है, बढ़ता है, वो भी कौन से लेयर में होता है, एंडोमेट्रियम। इनर लेयर यूटेरस का कौन सा रहता है, एंडोमेट्रियम। और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन भी कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूटेरस। और जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होता है और नहीं हुआ तो क्या होता है। अगर एग्स रिलीज हुआ और उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, ये जो भी इनर लाइनिंग यूटेरस का थिकनेस जो है उसका कम हो जाता है, और मंथली साइकिल मेंस्ट्रुएशन के वक्त सेल डेब्रिस के साथ वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स बॉडी के बाहर चला जाता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, फिर ये थिकनेस कायम रहेगा, स्पॉन्जीनेस कायम रहेगा, और इससे क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और डेवलपिंग एम्ब्रियोस में उसका ग्रोथ होगा। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? और जो यूटेरस है, यूटेरस का जो ओपनिंग है, यूटेरस कहाँ ओपन होता है, वजाइना, किसके जरिए, सर्विक्स। यूटेरस ये सर्विक्स है, और ये लास्ट पार्ट वजाइना। जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो भी किससे पास होता है, यूटेरस से, सर्विक्स, वजाइना, ओके। और जो बेबी का बर्थ भी यूटेरस के जो टिश्यू होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और बेबी का एक्सपल्शन होता है। यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होकर बेबी का एक्सपल्शन होता है। ऑल ऑफ यू गॉट? तो ये भी कहाँ से, वजाइना से। तो वजाइना इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल, मेंस्ट्रुअल फ्लो का पाथवे भी है, और कोऑपुलेशन पाथवे भी है। व्हाटएवर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, द एंट्री ऑफ द पेनिस, that also takes place through the vagina. So vagina is the long tube, 8 to 10 centimeter long tube, muscular organ. This is about the internal genitalia, and when we see the external genitalia, that is not to your 10th standard, वो आपको 11th में डिटेल में है। तो एक्सटर्नल genitalia में भी mons pubis area है, जो whatever the part above this, where the hair growth takes place, that is called mons pubis. और वजाइना इज द एक्चुअली इनर पार्ट, उसके साइड में जो फोल्डिंग्स है, लार्ज फोल्डिंग्स जो है, स्मॉल फोल्डिंग्स है, दैट इज इन मोर डिटेल इन 11th स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ओके। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटालिया। दिस इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑल ऑफ यू गॉट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? द मेन पार्ट इज ओवरी, then oviduct, then uterus, cervix, vagina. These are the different part of the female reproductive system. All of you got structure and function, and you got also when the eggs is fertilized what happen, and when the eggs is not fertilized what happen. Eggs fertilized अगर हुआ तो menstrual cycle क्या हो जाएगा, stop हो जाएगा। अगर eggs fertilized नहीं हुआ so that eggs will be removed from the body with the help of cellular debris. जो भी thickness है वो कम हो जाता है, किसका, यूटेरस का, और जो सेल डेब्रिस ब्लड के साथ eggs क्या होता है, बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है। So all this information about the female reproductive system. Here also you can see the same thing. This is the female reproductive system. Ovary, fallopian tube, uterus, vagina, cervix. This is ovary. This is the transverse section of ovary in more detail.
जैसे जो एग्स रहते हैं छोटे साइज में कैसे रहते हैं, एग्स फिर बढ़ते जाते हैं और मैच्योर होने के बाद में एक मंथ में एक एग्स कैसे रिलीज होता है, रिलीज हुआ वाला एग्स, करेक्ट। यहाँ भी ये फर्टिलाइजेशन के भी स्टेजेस ये है, जो ओवरी से जब एग्स निकलता है तो कौन कैच करता है उसको, फॉलोपियन ट्यूब, और फिर एग्स इधर आ जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कैसे, पहले जाइगोट से 2 सेल बनते हैं, बाद में 4 सेल, 8 सेल, बाद में मोरुला स्टेज, और बाद में ये जो एम्ब्रियो है, अर्ली एम्ब्रियो कहा जाता है यूटेरस में, और उसका ग्रोथ होता है यूटेरस में। ये ओवुलेशन, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी 4 फेजेस दिए हैं, ये 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में है। सिर्फ इतना ध्यान में रखो, जो ओहा रिलीज होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 28 डेज का साइकिल रहता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, तो इसमें जो 14 डेज को जो ओहा रिलीज होता है तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, ओवुलेशन। ऑल ऑफ यू गॉट, दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड हाउ ओहा रिलीजेस।